हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखते हैं। ठीक है, लेट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग एज्यूम किए, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई बाई। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका कंजुगेट जो होगा वो कैसे डिनोट करेंगे? जेड बार से। इसको पढ़ेंगे क्या? जेड बार। कंजुगेट को जेड बार से डिनोट किया जाता है एंड डिफाइंड एज, ये जेड बार, इसका कंजुगेट क्या होगा? दिस वन। मतलब प्रोसेस क्या हो रहा है, जो आई के साइन को चेंज कर देना है। प्लस है तो यहां माइनस, अगर यहां माइनस रहता है इसका कंजुगेट करते तो प्लस हो जाता। ठीक है, तो करना क्या रहता है? That is, change the sign of iota. iota का जो साइन है वो चेंज कर दीजिए, तो उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे सीरियल नंबर टेबल बना लेते हैं। अगर कंजुगेट निकालना है, ये जेड है और इसी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जेड बार है, तो क्या होगा? अगर हम ऐसा लेते हैं 3 माइनस 2i, दूसरा तो 3 माइनस 2i, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? i का साइन चेंज कर दीजिए, तो i का साइन क्या है? -2, तो यहां क्या होगा कंजुगेट? 3 प्लस 2i। फिर सेकेंड, अगर मान लो 5/2 प्लस 3i, तो इसका कंजुगेट i का साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस 5, अब बाकी एज इट इज रहेगा, तो यहां पे माइनस ये। थर्ड, मान लीजिए कि 5i है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 5i का, तो i के साइन को चेंज करें तो +5 है तो -5i। ये अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में देखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ये। तो ये एक, इसको आप लिखेंगे कैसे? 0 प्लस -5i, ये। ठीक है, तीसरा, थर्ड एग्जांपल और भी एग्जांपल देखें। 4, अगर मान लो कि z इज इक्वल टू 2 है, तो 2 का कंजुगेट क्या होगा? 2 ही रहेगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं कि किसके साइन को चेंज कीजिएगा। आई के साइन को चेंज किया जाता है, तो आई तो लगा हुआ है नहीं, है ना, तो 2। मतलब प्योरली रियल नंबर का कंजुगेट क्या होगा? एज इट इज रह जाएगा, है ना। जेड है, अगर कोई जेड प्योरली रियल है तो उसका कंजुगेट जेड क्या होगा? जेड के इक्विवेलेंट होगा। इस तरह से ये 4 हो गया 5 -3i प्लस 2। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें ये नहीं करना है कि ये जो हमेशा बीच वाला का चेंज होता है, ऐसे नहीं याद रखना है। आई के साइन को चेंज करते हैं, तो आई इधर है तो इसके साइन को चेंज करेंगे तो क्या होगा? 3i प्लस 2। क्लियर? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 प्लस 3i। तो ये चीज है। इस तरह से हम लोग ये कंजुगेट फाइंड आउट करने के लिए सीख लिए। कुछ और कंजुगेट अगर ऐसा रहेगा तो कैसे सोल्व करेंगे वो, जैसे प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट में 1/3 प्लस 2i, सेकेंड में 1/i। ठीक है, तो यही दो को बना के देखते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो लेट z इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2i। z मान लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको। ठीक है, करना क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाइए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लाना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना रहता है कि इसी के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो इतना है ये, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
और z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i इंटू इसका कंजुगेट क्या होगा 3 माइनस 2i। अब भाई 3 माइनस 2i कीजिए, ये प्रोसेस कीजिए कि ताकि ये 1/3 प्लस 2i स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू ऊपर क्या हो गया 3 माइनस 2i डिवाइडेड बाई इसको a समझो, इसको 2i को b, तो a प्लस b a माइनस b ये हो गया। तो a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला a स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 3 माइनस 2i बाई ये 9 हो गया माइनस ये क्या होगा 4i स्क्वायर। क्लियर? दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i अपॉन ये i स्क्वायर का मतलब -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 4, तो 3 माइनस 2i बाई 13। क्लियर? समझ में आया? तो अब z आप इसको z को ऐसे लिख लो, z को 3 बाई 13 माइनस 2i बाई 13 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अब कंजुगेट क्या होगा, therefore कंजुगेट z बराबर i के साइन को चेंज करते हैं, तो i का साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3/13 प्लस 2i/13 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? कंजुगेट निकालने मतलब प्रोसेस क्या हो रहा है कि जब भी कंजुगेट निकालना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसको वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये देखिए यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और उसके बाद i के साइन को चेंज कर दिए। ये नहीं कि इसी में 3 माइनस 2i कर दिए तो वो गलत हो जाएगा। 1/3 प्लस 2i है तो ये देख कर देना है कि 1/3 माइनस 2i, वो गलत प्रोसीजर है। ठीक है? करेक्ट प्रोसीजर आपके सामने ये ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके या फिर i के साइन को चेंज कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा। अब जो सेकेंड प्रॉब्लम है ये इसको सोल्व करते हैं, तो लेट z इज इक्वल टू 1/i। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में i नीचे नहीं होता है, डिनोमिनेटर में है ना, तो इसलिए इसका माइनस i करके आंसर नहीं होगा ना, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या होगा 1/i और फिर ये जो है इसी से क्रॉस ये रेशनलाइज किए ऐसे करके, तो ये z इज इक्वल टू i/i स्क्वायर। नीचे वाला i को हटाने के लिए ऐसा करते हैं क्योंकि i स्क्वायर बना तो उसका वैल्यू -1 हो जाता है, तो ये z इज इक्वल टू i -1 तो -i है ना, ये होगा ना जी i/-1 i स्क्वायर का वैल्यू, तो इसको ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसलिए इसका कंजुगेट क्या होगा, z बार लिखेंगे कंजुगेट को और i के साइन को चेंज कर देना है, तो i के साइन को चेंज करना है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो i के साइन को चेंज कर दिए तो ये प्लस i, तो ये आंसर हो गया। आई बात समझ में? मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, उसके बाद आप इसके साइन i के साइन को चेंज कीजिए। लेकिन ये अगर ऐसे फॉर्मेट में है तो पहले ये वर्कआउट करना होगा, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म यहां आ गया, i का साइन माइनस में है तो प्लस में कर देंगे ऐसे। ठीक है? इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं इतना कॉपी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ conjugate complex number। अब बच्चों हम लोग ये सीखेंगे कि कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जो हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो हुआ उसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है। ज्योमेट्रिकली मतलब आप समझ रहे हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड है ना, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड कंजुगेट का क्या मीनिंग होगा। तो सबसे पहले आपको ये मालूम है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा हुआ है 3 + 2i सपोज, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स पॉइंट को ही डिनोट करता है।
मतलब इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पॉइंट जो हो जाएगा वो 3,2 होगा। जैसे पॉइंट कैसे निकालते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो रियल नंबर वाला पहले रखना, रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट को बाद में बाई एक्सिस वाला, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट को, जैसे मान लो कि जेड अगर ऐसे दिया हुआ है 3 - 2i, तो इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट क्या होगा, सीपी कॉम्प्लेक्स पॉइंट 3, -2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स पॉइंट, तो कुछ और नहीं, कॉम्प्लेक्स पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब ज्योमेट्रिक मीनिंग है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में एक्स वाई प्लेन कैसे ज्योमेट्री में होता है, तो उसी तरह से इसमें जो प्लेन हम लोग लेंगे, एक्स वाई प्लेन के जगह जो प्लेन का नाम है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन नाम है। जैसे 2 डायमेंशनल में एक्स वाई प्लेन ही ना रहता है, तो जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, इसमें क्या होगा, उस प्लेन का नाम जो है वो आर्गन प्लेन है नाम रहता है, या कॉम्प्लेक्स प्लेन या इमेजिनरी प्लेन, ठीक है। तो उसमें कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कंजुगेट कॉम्प्लेक्स का, वो सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे ये जो प्लेन हुआ, ये कंजुगेट प्लेन कहलाता है। इधर जो होगा वो ये एक्स एक्सिस जो होगा इसमें रियल एक्सिस कहलाएगा, और जो वाई एक्सिस होगा वो इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है, इमेजिनरी एक्सिस। और ये जो पूरा प्लेन जो हुआ, ये जो पूरा प्लेन जो हुआ, ये जो पूरा प्लेन जो हुआ, ये इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन, जैसे ज्योमेट्री में रियल नंबर वाला में रियल पॉइंट रहेगा तो उसको हम लोग एक्स और वाई प्लेन बोलते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे। और या आर्गन प्लेन या इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी प्लेन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है, ये हम जान चुके हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ठीक है, जेड, और इसका कोऑर्डिनेट ये x + iy ले लेते हैं, तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जिसका कोऑर्डिनेट x, y, दैट इज x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं। तो अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा, तो x + iy फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर? तो इधर समझने का कोशिश करना है। जैसे जेड अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट क्या होगा, इसका सीपी कॉम्प्लेक्स पॉइंट x, y। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ऐसा एज्यूम करके चलना है। और जैसा प्रॉब्लम रहेगा, वैल्यू रहेगा, उसके हिसाब तो आप पॉइंट दर्शा ही सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसका कंजुगेट है, तो x - iy लिखेंगे ना, तो ये जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट जो होगा वो x, y होगा। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखो अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो उसका कंजुगेट कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कंजुगेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ये है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो कंजुगेट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में इतना, ये y इतना डिस्टेंस हुआ, x इतना डिस्टेंस हुआ, ये x है ना, नहीं तो x। ये जो पॉइंट हुआ कॉम्प्लेक्स पॉइंट, ये क्या हुआ, x, y, कॉम्प्लेक्स पॉइंट ये वाला, ठीक है। तो x जो हुआ इतना हुआ और y इतना हुआ यहाँ,
तो नीचे में, क्योंकि इसका कंजुगेट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो एक इतना इसके ठीक सामने, और जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे आएगा। तो क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहां से यहां, जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे एज्यूम कर लेंगे, ऐसा। तो ये जो पॉइंट होगा ये जेड आर होगा, और जेड बार अगर ये x प्लस आई वाई है तो जेड बार क्या होगा, x माइनस आई वाई। क्लियर? तो x माइनस आई वाई, तो इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स पॉइंट जो हुआ वो x कॉमा माइनस वाई, ये तो x कॉमा माइनस वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ एक्चुअल, और देखो इधर जो ये सब रफ करते हैं समझाने के लिए, ये भी आपको लिखना है, समझना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट हुआ वो कुछ और नहीं, इसी का इमेज है, मिरर इमेज बोल सकते हैं, इसका ये मिरर इमेज है। मिरर जैसे मिरर है उस पे इमेज बनता है ना, ये आप लोग चेहरा देखते हैं ना, लिपस्टिक पाउडर लगाते होंगे ना, तो देखते हैं ना कि कैसा लग रहा है, क्या है। तो उसी तरह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मिरर इमेज है। तो मिरर का काम कौन करेगा, जैसे मिरर ऐसे रखे तो हम लोग का चेहरा दिखता है, ठीक है। उसी तरह से ये मिरर का काम रियल एक्सिस करता है, कंजुगेट निकालने के लिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए। समझ में आ रहा है कि कंजुगेट जो होता है वो कुछ और नहीं, ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या हुआ, कंजुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज मिरर इमेज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। ये मिरर का काम किया। तो इसका अगर ये चेहरा देखना चाहेगा, ये जेड, तो इसका चेहरा कहां दिखेगा, जितना ऊपर है उतना ही ये नीचे इधर चेहरा दिखेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये मिरर का काम किया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो प्रतिबिंब बनेगा वो इमेज कहां बनेगा, सेकेंड में रहेगा अगर जेड, तो जेड बार थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। मिरर ये रियल एक्सिस काम करता है, इमेजिनरी एक्सिस नहीं, ठीक है। तो रियल एक्सिस है तो यहाँ इमेजिनरी एक्सिस लिख दीजिए, और ये जो प्लेन हुआ ये इस तरह से इस नाम है, ठीक है। तो वही ये पॉइंट जो है उसको हम लोग लिखेंगे। क्लियर? कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है किसी का, ये कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज द मिरर इमेज ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। क्लियर? तो ये लिखते हैं, उधर ये कॉपी कीजिए, रफ में भी करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं उसको, जो चीज अभी समझे उसको लिखा जाए, है ना। तो लिखेंगे ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड is a mirror image of Z। Z का मिरर इमेज होता है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z is a mirror image of Z with respect to real axis। रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जेड बार, जेड का मिरर इमेज, ठीक है। तो नोट में क्या पॉइंट बन गया, ये लिखिए, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, then जेड बार क्या हुआ, जेड का कंजुगेट, लाइज इन जेड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो कंजुगेट जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसी का मिरर इमेज, इस आईना ये हो गया, रियल एक्सिस मिरर ये हो गया, इसी के रिस्पेक्ट में देखना है। इसका इस पॉइंट का प्रतिबिंब इधर बनेगा, ठीक है। तो जेड बार लाइज इन
फोर्थ क्वाड्रेंट एंड वाइस वर्सा। मतलब कहने का मतलब अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जेड बार फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो जेड बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये अगर जेड इधर आ जाएगा तो जेड बार इधर चल जाएगा, क्योंकि इसमें मिरर देखना है तो इसका इधर होगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जेड लाई करेगा तो उसका मिरर इमेज जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब कंजुगेट, मिरर इमेज मतलब कंजुगेट। तो 1 पॉइंट लिखिए, इफ complex number Z lies in second quadrant when Z bar lies in third quadrant and वाइस वर्सा। ये ठीक है, अगर जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो जेड बार फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर जेड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, अगर जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो जेड बार थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर जेड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो जेड बार सेकेंड क्वाड्रेंट में। यही एक्सिस मिरर का काम करेगा। तो सो फार आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात तो है नहीं, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इफ z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i देन z बार लाइज इन कहा डॉट डॉट डॉट, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, जेड का कॉम्प्लेक्स पॉइंट जो हुआ वो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स पॉइंट इसका क्या हो गया बोलो, 3, -2। तो जेड बार ये कौन सा क्वाड्रेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, 3, -2, तो 3 पॉजिटिव और -2 फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जेड बार किस में लाई करेगा, जब जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो जेड बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जेड बार लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंगली एग्जांपल हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसका कॉपी कीजिए। बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कंजुगेट का। प्रॉपर्टीज of conjugate complex number। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कंजुगेट है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको सीखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में जेड बार है, ठीक है, और इसका फिर कंजुगेट लेंगे तो क्या होगा, जेड एज इट इज आ जाएगा। जेड बार है मतलब जेड का 2 बार अगर कंजुगेट लेते हैं तो जो जेड है वही एज इट इज आएगा। क्लियर। जैसे देखो समझो, मान लो जेड है तो x प्लस आई वाई मान लेते हैं, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई। एक बार कंजुगेट लिए, फिर इसका कंजुगेट लीजिए, तो इसका कंजुगेट लीजिएगा तो ये पहले से ऑलरेडी कंजुगेट है तो इसका वैल्यू ये आया। अब इसका फिर कंजुगेट लेंगे तो ऐसे डबल दिखेगा, तो इसी का कंजुगेट क्या होगा, ये माइनस है तो प्लस। तो ये क्या आ गया, जेड का इक्वल आ गया। तो जेड का 2 बार कंजुगेट लेंगे तो क्या आएगा, एज इट इज जेड आ जाएगा, है ना। तो इसको इन जनरलाइज अगर हमको समझना होगा, ठीक है। देखो जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनो और लिख लेना, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो बुक में नहीं दिखेगा, मिलेगा। तो जैसे 2 बार लिए तो कंजुगेट जेड आया, ठीक है।
4 बार भी अगर लेंगे, 4 का आने का मतलब 1 2 है ना, 2 बार कंजुगेट, 2 टाइम्स कंजुगेट। अगर 4 टाइम्स कंजुगेट करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम आ जाएगा, जेड आ जाएगा। जेड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 8 टाइम्स करोगे तो जेड ही आ जाएगा। तो इससे हम ये जनरलाइज रूप से समझ सकते हैं कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसमें इमेजिनरी पार्ट भी हो इंक्लूडेड, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर रिपीट करते हैं, कंजुगेट लेते हैं, इवन नंबर ऑफ कंजुगेट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का करते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज रह जाएगा, है ना। तो इसको इन जनरल ऐसे समझ सकते हैं, दैट इज इवन number of times of conjugate of complex number z is z. Even number of times of conjugate of complex number z is z. जैसे प्रॉब्लम अगर इसका एग्जांपल अगर समझेंगे तो अगर z इज इक्वल टू 2 + 3i है, ठीक है, तो फाइंड z कंजुगेट डॉट 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 500 टाइम्स, ठीक है। तो क्या होगा इसका वैल्यू, तो देखो कितना बचा, तो ये देख के ऐसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा कि ये क्या है। तो कुछ नहीं है, इसका सॉल्यूशन जो हुआ वो क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ये z है, तो उसका अगर हम इवन नंबर 500 टाइम्स जो है 500 टाइम्स कंजुगेट करने के लिए बोलता है, कंजुगेट। विच इज इवन है, 5 जो है इवन है, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर कंजुगेट करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एज इट इज रह जाएगा। तो इसलिए इसका जो वैल्यू होगा इवन नंबर ऑफ टाइम्स कंजुगेट किया गया है, ठीक है, इतना 500 टाइम्स जो कि इवन है, तो ये जेड ही रह जाएगा। तो इसका वैल्यू जेड मतलब 2 + 3i, ये आंसर। अगर मान लीजिए कि अगर इसी प्रॉब्लम को देन फाइंड फर्स्ट में, ए में ये निकालने के लिए और बी में मान लो कि निकालने के लिए दे दे, इसी क्वेश्चन को समझा रहे हैं कि कंजुगेट 1 बार किए, 2 बार किए, डॉट 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 501 टाइम्स कंजुगेट किए, तो क्या वैल्यू होगा। तो ए का आपका ये हो गया। अब बी में जो है, बी में 501 टाइम्स, ठीक है। तो देखो जेड को अगर हम लोग 500 टाइम्स अगर करते हैं तो जेड रह जाएगा, उसका कंजुगेट क्या होगा 500 टाइम्स तक जेड ही रहेगा, है ना। तो एक टाइम और बढ़ाना पड़ेगा, एक बार और कंजुगेट करना होगा एक बार। तो 500 में 2 + 3i आएगा कंजुगेट करने पे, तो 501 में क्या आएगा, इसी का कंजुगेट एक बार कर देंगे तो 2 - 3i, ठीक है। तो ये हो गया डॉट 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 501 टाइम्स कंजुगेट अगर किए तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि 500 में 2 + 3i, तो 501 कब आएगा, एक बार और कंजुगेट करेंगे इसको तब ना, एक बार और कंजुगेट करेंगे तो एक बार और कंजुगेट किए तो 2 + 3i की जगह 2 - 3i, ये 501 में। क्लियर। इवन में जो है वही, और ऑड में जो है उसका अपोजिट, आई अगर प्लस है तो माइनस, इस तरह से। तो ये पहला प्रॉपर्टीज जो है वो उसको हम लोग समझ लिए। अब दूसरा प्रॉपर्टीज, पहले प्रॉपर्टीज हम पूरा लिख देते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आ रहा है। यार इसका एक्सप्लेनेशन देख लो कि आखिर ये प्रूव अगर करना होगा तो कैसे होगा। तो एक्सप्लेनेशन देखिए,
एक्सप्लेनेशन। देखो कोई भी मतलब हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये कैसे आया है ना। तो लेट z इज इक्वल टू, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में x प्लस आई वाई लेते हैं, ठीक है। तो LHS में क्या है अभी, z डबल बार, ठीक है। तो z इसका z बार करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस आई वाई और फिर इसका कंजुगेट z बार की ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा और फिर इसका कंजुगेट ये, तो ये क्या आ जाएगा आपका x प्लस आई वाई विच इज इक्वल टू z। तो एज इट इज है ना। तो इस तरह से RHS में आ गया। दूसरा प्रॉपर्टीज देखो बाबू, z प्लस कंजुगेट z1 प्लस कंजुगेट z2, अगर इसका ओवरऑल कंजुगेट रहेगा तो आप आराम से अलग अलग कंजुगेट लिख सकते हैं। ये क्लियर। प्लस रहा तो प्लस, अगर माइनस रहा तो यहां माइनस, मतलब z1 प्लस z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू कंजुगेट z1 प्लस कंजुगेट z2। z1 माइनस z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू कंजुगेट z1 माइनस कंजुगेट z2। जो इधर साइन रहेगा वो इधर भी वही साइन देना है। कहने का मीनिंग ये हुआ है कि अगर ओवरऑल कंजुगेट है तो आप कंजुगेट को अलग अलग करके लिख सकते हो प्लस या माइनस में, ठीक है। इन जनरल जो होगा प्रॉपर्टीज वो बहुत सा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सम या डिफरेंस में है, z1 z2 z3 सम या और इसका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस या माइनस। तो z1 का कंजुगेट प्लस हो या माइनस, जैसा प्रॉब्लम रहेगा वैसा प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्लस इधर रहा तो इधर भी प्लस, माइनस इधर रहा तो माइनस इधर। z2 सीखना यह है कि अलग अलग होके लिखाता है, ये प्लस माइनस zn का इंडिविजुअल कंजुगेट हो गया, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टीज है। अगर इसको प्रूव करना होगा तो एक्सप्लेनेशन देख लो। प्रूव दैट, ऐसा करके क्वेश्चन, प्रूव दैट z1 प्लस z2, ये दो का लेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्लस कर लीजिए या माइनस का, कि कोई एक हम प्रूव कर देते हैं, बाकी अपने से वैसे ही हो जाएगा। तो प्रूव ये करना है तो क्या जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको z1 को आप ऐसे लिख सकते हो ये, एंड z2 को आप मान सकते हो x2 प्लस i y2। तो देयरफॉर z1 प्लस z2 बराबर क्या होगा, z1 प्लस z2 x1 प्लस i y1 प्लस x2 प्लस i y2। क्लियर। दिस इज इक्वल टू, रियल पार्ट को एक जगह लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस i y1 प्लस y2। ये अब इसी का कंजुगेट है LHS में, तो इसको देखिए, ठीक है। तो देयरफॉर z1 प्लस z2 का कंजुगेट तो क्या होगा, z1 प्लस z2 का कंजुगेट ये। तो i के साइन को खाली चेंज कर देना है, x1 प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ये काम हम लोग करते हैं, ये क्लियर। दिस इंप्लाइज दैट z1 प्लस z2 का कंजुगेट, अब 1 वाला को एक जगह लिखो, x1 माइनस i y1, x1 माइनस i y1 प्लस x2 माइनस i y2 लिखेंगे। देयरफॉर z1 प्लस z2 का ओवरऑल कंजुगेट इज, ये क्या हो गया, ये z1 अगर ये है तो z1 बार क्या होगा, x1 माइनस i y1। तो x1 माइनस i y1 को z1 बार प्लस z2 बार इसको लिख सकते हैं ये। तो ये प्रूफ होगा कि नहीं होगा,
क्लियर? जैसे Z1 अगर ये है, यहां लिख लेना, Z1 अगर आपका x1 प्लस i y1 है तो Z1 बार क्या होगा? x1 माइनस i y1। ठीक है, तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि x1 माइनस i y1 कुछ और नहीं, Z1 बार होगा। x2 माइनस i y2 क्या होगा? Z2 बार होगा, क्योंकि Z2 ऐसा लिया हुआ है। तो इस तरह से सेकेंड भी प्रॉपर्टीज आपका प्रूव हो गया है ना। जनरलाइज्ड रूप से इसको कैसे याद रखना है कि कंजुगेट को हम लोग अलग अलग कंजुगेट देके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरह कॉपी कीजिए। थर्ड प्रॉपर्टीज, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में है और उसका ओवरऑल कंजुगेट है तो आप इसको अलग अलग कंजुगेट Z1 इंटू Z2 लिख सकते हैं। इन जनरल दो ही नहीं, बहुत सा अगर प्रोडक्ट में है मल्टीप्लिकेशन में तो ओवरऑल कंजुगेट का मतलब क्या हुआ? अलग अलग करके प्रोडक्ट में लिख सकते हो। जैसे Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn कंजुगेट। तो ये जनरलाइज रूप से ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका प्रूफ जैसे अभी प्लस माइनस का बताया और इसी तरह से इसमें हो जाएगा। Z1 को x1 प्लस i y और Z2 को x2 प्लस i y2 LHS बराबर LHS शो कर देना है। फोर्थ प्रॉपर्टीज, सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन वाला Z1 दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका ओवरऑल कंजुगेट है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट, प्रोवाइडेड कंडीशन ये होना चाहिए Z2 शुड नॉट इक्वल टू 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो इस तरह से ये मतलब सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब में कंजुगेट को अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये ओवरऑल है तो कंजुगेट इस पे भी आ जाएगा, कंजुगेट इस पे भी आ जाएगा ये। ठीक है, और फिफ्थ जो प्रॉपर्टीज है वो Z इंटू कंजुगेट Z इज इक्वल टू मॉड Z का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ये याद रखना है। सॉल्यूशन, ये एक्सप्लेनेशन कैसे होगा वो देखो। लेट Z इज इक्वल टू x प्लस i y मान लेते हैं, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? Z बार का मतलब Z है तो Z बार क्या होगा? x माइनस i y। और मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस का मतलब हुआ कि अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, मॉडुलस और हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और सिखाया जाएगा, इसके प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। अभी आप सिर्फ मॉडुलस निकालने का रहा तो कैसे निकालेंगे? जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। तो ये हो गया। तो अब इसको देखो, LHS क्या है? LHS इज इक्वल टू Z कंजुगेट Z। तो therefore Z कंजुगेट Z, तो Z क्या है? x प्लस i y और कंजुगेट Z क्या है जी? x माइनस i y। तो a प्लस b a माइनस b के फॉर्मूला पे सेट है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो i y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस i स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस ये। तो ये कुछ और नहीं, मॉड Z जब ये है तो मॉड Z का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये कुछ और नहीं क्या है? मॉड Z का स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू RHS। तो आ गया, ये प्रूफ भी हो गया। आप प्रूफ कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि आप प्रॉपर्टीज जब याद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत सुविधा होगा, है ना। तो ये सब प्रॉपर्टीज याद करना है कि Z इंटू कंजुगेट Z बराबर मॉड Z का स्क्वायर। जब कंजुगेट डिवीजन मल्टीप्लीकेशन
सम और डिफरेंस में रहा तो अलग अलग कंजुगेट लेके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सिक्स्थ में जो है कंजुगेट का प्रॉपर्टीज उसको लिखिए, जैसे जेड प्लस कंजुगेट जेड इज इक्वल टू क्या होगा, वो 2x इज इक्वल टू 2x क्या है, प्योरली रियल, प्योरली रियल, प्योरली रियल है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं 2x क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो x क्या होता है, रियल पार्ट, तो 2 इंटू रियल पार्ट, रियल पार्ट को हम लोग रियल जेड ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। इससे देखो कितना फॉर्मूला हम निकालेंगे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जेड प्लस कंजुगेट जेड बराबर मतलब क्या हुआ, प्योरली रियल, मतलब क्या हुआ, जेड प्लस कंजुगेट जेड बराबर इतना भी समझ सकते हैं। तो देयरफॉर इसको और इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो रियल जेड बराबर क्या आ जाएगा, जेड प्लस कंजुगेट जेड बाई 2, इसको ले लो और इसको लो, तो ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला है। जैसे ये सब फॉर्मूला है क्या है ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये है। अब एक्सप्लेनेशन में देखना क्या है, जैसे कैसे, देखिए जेड प्लस कंजुगेट जेड बराबर क्या हो सकता है, जेड प्लस कंजुगेट जेड, तो जेड अगर x प्लस आई वाई है और ये प्लस कंजुगेट जेड क्या होगा इसका, x माइनस आई वाई, तो ये और ये कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू 2x, तो यही लिखा हुआ है 2x। ये नहीं भी लिखिएगा लेकिन ये लिख दिए हैं तो समझ में आएगा। अगर मान लो ये 2x नहीं लिखते, डायरेक्ट प्योरली रियल लिखते तो लगता है कि कैसे प्योरली रियल आया, लेकिन z प्लस कंजुगेट z का वैल्यू 2x आ रहा है तो 2x लिख दिए, और 2x जब है तो 2x क्या है, ये प्योरली रियल है ना, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, तो प्योर जो कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है, तो ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसी को आप और क्या लिख सकते हो, 2 इंटू रियल पार्ट है x, तो 2 इंटू रियल जेड। अब इसको इक्वेट करेंगे तो ऐसा ये दिखेगा, जेड प्लस कंजुगेट जेड बाई 2 बराबर रियल जेड। तो बहुत सा फॉर्मूला इस पे पैटर्न पे निकलता है। दूसरा जो है वो 7th नंबर, जेड माइनस कंजुगेट जेड करेंगे तो क्या आएगा, जेड माइनस कंजुगेट जेड, तो जेड माइनस कंजुगेट जेड किए, जैसे इसी में देख लो ये से माइनस होगा, ये जेड और माइनस कंजुगेट जेड, तो माइनस कंजुगेट जेड, तो ये रियल पार्ट कैंसिल होगा, ये आएगा 2i y, या आप ऐसे लिख सकते हो 2yi, तो 2yi क्या है, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। अब प्योरली इमेजिनरी है तो जेड माइनस कंजुगेट जेड बार बराबर प्योरली इमेजिनरी, और ये जेड माइनस कंजुगेट जेड बराबर इतना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2i। अब y क्या होता है जी, x प्लस आई वाई में y इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को i z भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो इमेजिनरी z का क्या फॉर्मूला बन गया, इमेजिनरी z इज इक्वल टू z माइनस कंजुगेट z बाई 2i, ये तो ये प्रोसेस आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है। इससे और भी फॉर्मूला बनेगा, इतना कॉपी के लिए उधर लिखना है। 8 नंबर प्रॉपर्टीज, इसी से और भी फॉर्मूला निकलेगा। तो ये देखिए, अगर कहीं दिया हुआ है z प्लस कंजुगेट z इज इक्वल टू, अगर 0 दिया हुआ है तो दिस इंप्लाइज दैट z इज क्या हो जाएगा, z के बारे में क्या हम लोग बोल सकते हैं, अगर कोई इक्वेशन ऐसा आता है कि z प्लस कंजुगेट z इज इक्वल टू 0,
तो z प्योरली रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा या क्या होगा? तो देखो z प्लस कंजुगेट z बराबर ये प्योरली रियल या 2 इंटू रियल z। तो 2 इंटू रियल z इधर दिए हुए है 0, तो 2 इंटू रियल z बराबर 0, मतलब रियल z बराबर 0। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट 0 हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएगा? प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, माने प्योरली रियल 0 हो गया। z प्लस कंजुगेट z बराबर प्योरली रियल होता है ना जी, आप बोलता है इस क्वेश्चन मतलब प्रॉपर्टीज में कि इतना बराबर 0, तो प्योरली रियल 0 है ना, तो इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी होगा। तो ये चीज है, दिस इंप्लाइज दैट z इज, इफ अगर हम ऐसे लिखते हैं z इज प्योरली इमेजिनरी। एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से एक बार। देखिए z प्लस कंजुगेट z बराबर 0 दिए हुए हैं कि अगर ये रहेगा तो z पे क्या कमेंट्स रहेंगे। तो z प्लस कंजुगेट z बराबर 0, क्लियर। तो z प्लस कंजुगेट z बराबर क्या है? z प्लस कंजुगेट z बराबर 2 इंटू रियल z, ये भी तो लिख सकते हैं ना, z प्लस बराबर 2 रियल z इज इक्वल टू 0। और 2 रियल z कैसे आया वो सब एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट रियल z इज इक्वल टू 0, है ना। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। देयरफॉर z इज प्योरली इमेजिनरी। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन बनाने के लिए है, प्रॉब्लम अगर ऐसा है कि प्रूव दैट z इज प्योरली इमेजिनरी, देन इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट z प्लस कंजुगेट z बराबर 0। अगर हमको ये प्रूव करना है कि z इज प्योरली इमेजिनरी, तो हम लोग अगर ये प्रूव कर दें कि z प्लस कंजुगेट z बराबर 0, तो इसका मतलब ये हो, है ना, क्लियर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9th में प्रॉपर्टीज में, ये सब याद रखना होगा। इफ z इज प्योरली इमेजिनरी देन, देखो z अगर प्योरली इमेजिनरी होगा, अगर ये बराबर 0 हुआ तो ये हुआ, अगर ये लेंगे प्योरली इमेजिनरी तो ये होगा। तो z प्लस कंजुगेट z बराबर 0, तो कंजुगेट z बराबर माइनस z, देन कंजुगेट z इज इक्वल टू माइनस z। इसी से आया क्योंकि z प्लस कंजुगेट z बराबर 0, तो z कंजुगेट z बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस z। ये इसीलिए कि जब प्योरली इमेजिनरी होगा तो ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये इसी से ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब z प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब उसका कंजुगेट निकालना होगा तो माइनस z के इक्विवेलेंट होगा। जैसे इसका एग्जांपल अगर लेके समझोगे तो ऐसे, लेट z इज प्योरली इमेजिनरी वाला एग्जांपल, तो प्योरली इमेजिनरी है 3i, है ना। तो इसका कंजुगेट z क्या होगा? इसका कंजुगेट z i का साइन चेंज करना है तो माइनस 3i, क्लियर। तो विच इज इक्विवेलेंट टू माइनस, आप 3i का वैल्यू कुछ और नहीं क्या लिख सकते हैं? z। तो z बराबर माइनस z आया कि नहीं आया? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा, ये 3i जो हुआ ये कुछ और नहीं क्या है? प्योरली इमेजिनरी। तो z अगर प्योरली इमेजिनरी होगा तो z बार इज इक्वल टू माइनस z। मतलब इससे ऐसे लिखेंगे तो इससे ऐसे लिखेंगे। आप z प्लस कंजुगेट बराबर 0, वही चीज ये है, क्योंकि इसको इधर लेके आइएगा तो z प्लस कंजुगेट z बराबर 0, क्लियर। तो इतना आप कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे 6 नंबर से ये सब बना, ये और ये बना, 6 नंबर से ये बना और इसी को दूसरी लैंग्वेज में ऐसे लिख दिए। 7th नंबर से जो बनेगा वो इधर लिखते हैं, ठीक है।
बच्चों अब 7th नंबर से भी हम लोग और फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, इन अदर वे में लिख सकते हैं। वो क्या होगा वो समझते हैं। कैसे 6 से 8 आया, 8 से 9 मतलब। तो इस तरह से z माइनस कंजुगेट z इज इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी इज इक्वल टू ये आया, ठीक है। तो आप अगर लिखेंगे 9 तक हो गया है, 10th में इफ z माइनस कंजुगेट z इज इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि z माइनस कंजुगेट z बराबर 0, तो इमेजिनरी z बराबर 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्योरली रियल होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इंप्लाइज दैट z इज प्योरली रियल। एक्सप्लेनेशन देखो, z माइनस कंजुगेट z बराबर 0 दिए हुए हैं, है ना। तो और z माइनस कंजुगेट z इज इक्वल टू, और z माइनस कंजुगेट z को क्या लिख सकते हैं 2i इंटू इमेजिनरी z, 2i इंटू इमेजिनरी z इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इमेजिनरी z इज इक्वल टू 0। क्लियर? इमेजिनरी z इज इक्वल टू 0। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा, तो वही प्योरली रियल होगा। इसलिए z इज प्योरली रियल। और 10 को अदर वे में, जब z माइनस कंजुगेट z बराबर 0 तो z प्योरली रियल होगा। अगर z प्योरली रियल होगा तो ये लिख सकते हैं, तो वही इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इफ z is purely real, then conjugate z is equal to क्या होगा, conjugate z बराबर z, conjugate z बराबर z। क्लियर? ये मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो कंजुगेट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वही दिखेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में, एक्सप्लेनेशन में तो कुछ करना नहीं है। देखो z इज प्योरली रियल, तो जब z प्योरली रियल होगा तो आप लिख सकते हो ना z माइनस कंजुगेट z बराबर 0, तो कंजुगेट z बराबर क्या हो गया, z हो गया। इससे भी आपको दिख रहा है, तो वही इसी चीज को हम ऐसे लैंग्वेज में लिखे, है ना। कभी आपको प्रॉब्लम इसमें रहेगा कि z माइनस कंजुगेट z बराबर 0, तो आपको लिखना होगा कि z इज प्योरली रियल। अभी कभी z इज प्योरली रियल, इसका मतलब आप ये लिख सकते हो z माइनस कंजुगेट z बराबर 0। एग्जाम्पल, अगर मान लो कि z जो है प्योरली रियल वाला एग्जाम्पल लेना है 2, विच इज प्योरली रियल है। तो इसका कंजुगेट करोगे तो क्या होगा बाबू, आई नहीं ना है कहीं कि आई के साइन को चेंज करेंगे, तो 2 का 2 कंजुगेट हो जाएगा। ये तो 2 क्या था, z था, तो z, तो कंजुगेट करने पे कहाँ चेंज हो रहा है, प्योरली रियल रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज रह जाएगा। तो ये 11 नंबर प्रॉपर्टीज हुआ। एक आध प्रॉपर्टीज और है, उसको लिखते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड। प्रॉपर्टीज 12 में इफ z इज इक्वल टू, डिटर्मिनांट के फॉर्म में रहेगा तो कंजुगेट कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। मान लीजिए कि a1 a2 a3 a4 ये डिटर्मिनांट है, देन इसका कंजुगेट अगर निकालना होगा देन कंजुगेट z इज इक्वल टू, इसी का कंजुगेट अंदर में कंजुगेट हो जाएगा। ये वेयर a1 a2 a3 एंड a4 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये है सब आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, डिटर्मिनेंट क्लास 12th में है, ठीक है। बेसिक क्या है कि जब डिटर्मिनेंट का ये
फॉर्म दिए हुए हैं डिटर्मिनेंट जैसे एक समझने के लिए डिटर्मिनेंट होता क्या है, जब हम लोग नंबर्स को, चाहे वो रियल नंबर हो या कम्प्लेक्स नंबर हो, उसको रो एंड कॉलम वाइज अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्राइसेस में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा डिटर्मिनेंट पे सेम होगा। इसको रो बोलेंगे, इसको भी रो बोलेंगे, मतलब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, पहला रो दूसरा रो, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, इस तरह से। तो जब भी अगर इस टाइप का कंजुगेट निकालना होगा तो इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ही कंजुगेट ले लीजिए और उसके बाद इसको एक्सपैंड कीजिए। जैसे अगर मान लो, पहले डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, बिकॉज क्लास 11th में ये नहीं है कि अगर डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं 2, 3, 5, 20, अगर ये है तो इसका वैल्यू क्या होगा। डिटर्मिनेंट एकदम पैरेलल, दो पैरेलल लाइन ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो इसको इवेलुएट कैसे करते हैं, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो 2 × 20, फिर -5 × 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 3, तो ये 40 - 15 = 25। तो डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन इजी होता है, पहले ऐसे गुना करना है और उसके बाद ऐसे गुना करके घटा देना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट, तो ये प्रॉपर्टीज जो है 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में भी ऐसे ही होगा, कंजुगेट अंदर में चला जाता है, मतलब कंजुगेट अंदर के जो एलिमेंट्स है उस पर कंजुगेट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम इससे रिलेटेड IIT में रहेगा, बोर्ड में नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंजुगेट का प्रॉपर्टीज देखे, उसके कुछ प्रॉब्लम को बनाए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे और नए टेक्निक के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ना है, ठीक है।